गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन। और उसी क्वेश्चन में क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। मतलब क्वेश्चन एक है लेकिन हमें दो क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं, है ना। कैसे मिल रहे हैं दो क्वेश्चन हमको कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, दो क्वेश्चन हो गए। यस, इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं इतना लिख दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, हमें दो की हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। तो पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। और इसी में एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कौन सा दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक, क्या इसका एसआई मात्रक लिखिए या बताइए। ये होगा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। पहले इसको ऊपर करेंगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताएंगे। हाँ, तो पहले को सॉल्व करेंगे चुंबकीय क्षेत्र को। किसको, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र तो समझते हैं ना क्या होता है, एरिया, किसी चीज़ का एरिया। तो अब चुंबक का एरिया जितने में है उसी को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो कैसे ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। तो मान लेते हैं जब ये हम क्या लेते हैं, एक चुंबक लेते हैं, क्या लेते हैं, एक चुंबक लेते हैं, क्या लेते हैं, चुंबक NS, है ना। क्या लेते हैं, एक चुंबक लेते हैं, यह एक हमारा दंड चुंबक होता है। जब दंड चुंबक से हम क्या करते हैं, जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से चुंबकीय सुई रखते हैं तो हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते जाता है, होते जाता है। तो क्या होता है बच्चों, ये जो हमें डायग्राम गोला गोला सर्किल ऐसा बन के ऐसा ऐसा करके इधर तक लौट के आता है ना, तो यही कहलाता है, इसी तक मतलब कि ये जो चुंबक के खींचने की क्षमता है चुंबकीय सुई को, इतनी ही एरिया है ना। ऐसा नहीं होगा, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हटती है तो क्या होता है, चुंबकीय सुई यहाँ वहाँ जाने लगती है ना। वो कब होता है, अगर आप लोग लैब में जाएंगे तो आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कम से कम यहाँ से चलकर कम से कम चार, ऐसे ही, है ना। एक दो तीन चार तो सही हो जाएगा, लेकिन पांचवा जैसे ही आप यहाँ से चुंबकीय सुई उठाओगे तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से भटक जाएगी, दूर चली जाएगी, है ना। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता थी यहाँ तक तो थी, लेकिन यहाँ से इसकी तीव्रता क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाता है। तो जो चुंबकीय सुई है उधर की ओर घूम जाती है, तो क्या करते हैं हम, चुंबकीय बल रेखाएं खींचना बंद कर देते हैं। कहते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचना बंद कर देते हैं। अर्थात समझ में आ जाता है कि जो हमारी चुंबकीय सुई की जो जहाँ तक तीव्रता होती है, सुई हमारी ऑटोमेटिक घूम के उसी कोण पर आ जाती है ना। तो क्यों, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इतनी तक ही सीमित होती है, चुंबक के इतने तक ही सीमित होती है, उसी को बोल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जहां तक चुंबक सुई घूमते हुए हमारे कोण तक पहुंच जाए तो समझिए उतना ही एरिया कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कभी लैब में जाइएगा तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, इसका प्रैक्टिकल जरूर होता है ना। हर एक स्कूल में होता है चुंबकीय सुई का या चुंबकीय बल रेखाओं को कैसे खींचते हैं, इसका प्रैक्टिकल किया जाता है। तो समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो एक बार पुनः रिपीट करूंगा कि चुंबक के चारों इधर भी खींचते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साइड, दोनों साइड खींचा जाता है ना, चुंबकीय बल रेखाएं। फिर लास्ट में ऐसा ऐसा करके ऐसे ऐसे ये बाहर भाग देती हैं। ये ऐसे बाहर क्यों भाग देती हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इधर नहीं होता है। हाँ, जितने में होता है उसी को बोल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, तो इसके जो आंसर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि चुंबक के चारों ओर, क्या, चुंबक के चारों ओर जितना चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा, चुंबक के चारों ओर जितना चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है उसी को बोल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आशा करता हूं आप लोग चुंबकीय क्षेत्र को समझ गए होंगे, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं, सॉरी सॉरी, है ना। किसकी बात कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की, सिर्फ क्षेत्र की, है ना। तो चुंबक के चारों ओर जितना चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जितना चुंबक का प्रभाव होता है वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए, समझ गए होंगे। अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, ये दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरे टॉपिक को समझेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स देता हूँ वीडियो के अंत में, है ना। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप लोग को नोट्स दूंगा, आप लोग को प्रॉपर लिखाऊंगा भी मैं। चलिए अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि चुंबक के अंदर, एक बार पुनः मैं चुंबक को बना लेता हूँ। चलिए ये हो गया चुंबक, ये हो गया N और ये S। तो क्या बोले हैं? चुंबक के अंदर कोई बिंदु ध्रुव प्रबल क्या होता है? ये तो क्या हो गया, ये NS दो ध्रुव हो गए, क्या हो गए? N और S क्या हो गए? ध्रुव प्रबल हो गए। इसमें क्या होते हैं? M1 और M2 क्या होते हैं? ध्रुव प्रबल होते हैं। क्या? ध्रुव प्रबल होते हैं। तो क्या बोलेंगे? चुंबक के अंदर कोई बिंदु, चाहे M1 हो चाहे M2 हो, कि चाहे M1 हो चाहे M2 हो, है ना। तो क्या बोलेंगे? चुंबक के अंदर कोई बिंदु जितने ध्रुव प्रबल का, क्या? जितने ध्रुव प्रबल का अनुभव करता है, जितने ध्रुव प्रबल का अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब वो कैसे अनुभव करता है? जब यह चुंबकीय सुई घूमती है तो इसमें भी कोई ना कोई बल लगता होगा। एक बल तो हमारा चुंबक का हो गया, एक बल चुंबक का, तो दूसरा बल कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी से। कहाँ से? पृथ्वी से। तो क्या होता है? चुंबक अपनी ओर खींचता है और पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो ये दोनों बल के कारण क्या होता है? दोनों बल जब साथ में कार्य करता है तभी जाके हम चुंबकीय बल रेखाएं क्या करते हैं? खींच पाते हैं। तो ये जो ध्रुव प्रबल होता है अपने अंदर कितने बल का अनुभव करता है? क्या? कितने बल का अनुभव करता है चुंबकीय क्षेत्र खींचने में? उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु, चाहे M1 ले लो चाहे M2 ले लो, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई ध्रुव प्रबल, क्या? कोई ध्रुव प्रबल जितने बल का अनुभव करता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसे B से प्रदर्शित करते हैं। किसे? जिसे B से प्रदर्शित करते हैं। किसे? B से प्रदर्शित करते हैं। और इसका SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है टेस्ला। किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। आशा करता हूं आप लोग दूसरे पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब तीसरे पॉइंट की बात करें। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण। क्या होता है? तीसरा टॉपिक क्या है हमारा? चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण। अब बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण की, है ना। तो चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है? मान लेते हैं ये कोई क्या है? चुंबक है। सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देना, है ना। ये क्या है? ये चुंबक है। और इसमें क्या है? इसमें NS भी होता है। क्या? N और S तो क्या होता है? ये तो दिशा निर्देश करते हैं। NS क्या होता है? ये एक दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, है ना। ये क्या होता है? ये दो ध्रुव होते हैं और इनके बीच में क्या होता है? ध्रुव प्रबल होते हैं। कौन सा? M1 होता है और M2 होता है। क्या होता है? ध्रुव प्रबल। NS तो इसकी दिशा हो गई कि ये N और मतलब नॉर्थ और साउथ में ही क्या होता है कि रुकता है। अगर किसी स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे में इसे हम लटकाते हैं तो, है ना। लेकिन इस जो ध्रुव प्रबल होता है M1 और M2 होता है ना। तो ध्रुव प्रबल जब दोनों का मान, M1 का मान भी क्या माने थे? M माने थे और M2 का मान भी M माने हुए थे, है ना। हमने एक ऐसा व्यंजक हमने माना हुआ है ना। तो दोनों में से कोई एक ध्रुव प्रबल, दोनों में से कोई एक ध्रुव प्रबल, है ना। और चुंबक के प्रभावकारी लंबाई, ये चुंबक के प्रभावकारी लंबाई क्या होती है? 12 होती है। क्या होती है? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 12 होती है। तो ध्रुव प्रबल और इनकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को, मतलब कि ध्रुव प्रबल M और चुंबक के प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को, लंबाई क्या 12 है, इसके गुणनफल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण, जिसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे? एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि ध्रुव प्रबल M1 या M2 दोनों को मिला के हम एक मान लेते हैं, सिर्फ M। क्या मान लेते हैं? स्मॉल m। क्या मान लेते हैं? स्मॉल m। तो क्या बोलेंगे? ध्रुव प्रबल और चुंबक के प्रभावकारी लंबाई क्या है? 12 है। तो ध्रुव प्रबल और
चुंबक के प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर। आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को और आप लोग शुरुआत से देख सकते हैं, तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से यह चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो फटाफट हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पहुँच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर, तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट, है ना। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित की। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र को आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूँ। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक को बताइए। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन को हमारा क्या रहा? आंसर, और इसका एसआई मात्रक। चलिए, तो आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक, है ना। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए, मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।